होना चाहिए कि मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं, मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं, और मैं रो पड़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। ऐसा होना चाहिए। तो देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे भगवान की बाल लीला आगे चल रही है, और अब हम देखेंगे कि रास लीला का प्रसंग आया, और जैसी रास का प्रसंग सुनाना आरंभ कर रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। और जब परीक्षित प्रश्न पूछते हैं तो सुखदेव जी को लगा, तो उन्होंने कहा, सावधान परीक्षित सावधान, ये रास लीला का प्रसंग निष्काम लीला का प्रसंग है, काम लीला का प्रसंग नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भक्त भटक जाए। तो भगवान तुरंत, हरिओम सुखदेव जी तुरंत सावधान होते हैं। हम लोग भी जब कार्तिक पूर्णिमा पे रास हुआ और रास लीला का प्रसंग, रास पंचाध्यायी पढ़ते हैं, तो कई बार बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है। मुझे तो अवसर मिला है तो मैंने 5 दिन तक रास पंचाध्यायी पे भी बोला है, लेकिन वो बहुत गहरा विषय है, हमारे काम का नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने भागवत का खूब पान कर रखा है, तो हमारी कथा तो क्या है, KG1 KG2 वालों के लिए, हाँ, ज़्यादा प्राइमरी क्लास, हाँ, दूसरी तीसरी कक्षा वाले तो हमारी क्लास में फेल ही हो जाएं, आ जाएं। तो उन्होंने कहा ये पंडित सुनाता क्या है, तो KG1 KG2 वालों को सुना रहे हैं हम, PhD वालों के तो काम की नहीं है कथा, लेकिन PhD वालों की कथा ये काम की है। भगवान कोई भोगी नहीं थे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान हो जाओ। गोप ग्वाल कार्तिक पूर्णिमा पे जो रस का आनंद लेते थे, नृत्य का, वो रस कार्तिक पूर्णिमा, और वो जो रास लीला थी, कामदेव को जब पता लगा कि कृष्ण स्त्रियों के साथ नृत्य करेंगे और स्त्री की देह काम का प्रवेश द्वार है, तो काम ने कहा चलो 2-2 हाथ करते हैं इस अवतार से। और जैसे ही रास मंडल में काम ने प्रवेश किया तो कहते हैं कामदेव मूर्छित हो गया। भगवान ने पानी का छींटा डाला, कामदेव को होश आया, तो भगवान ने पूछा क्या बात है कामदेव? बोले मैं तो देखने आया था आप नृत्य कर रहे हैं स्त्री के साथ। भगवान ने कहा देखो भाई कामदेव, ये तुम्हारे काम की लीला नहीं, ये हमारे निष्कामता की लीला है। कामदेव भी चला गया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सोचा इस अवतार ने ये क्या किया, इतने नृत्य चल रहे हैं। ब्रह्मा जी भी आए, पर ब्रह्मा जी ने जब नृत्य करते देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने कृष्ण नाच रहे हैं उतने ही कृष्ण नाच रहे हैं, गोपियों के पता ही नहीं है। तब भगवान ने पूछा, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी सब ठीक है? ब्रह्मा जी ने कहा ठीक तो है, मैंने सुना आप तो स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, पर यहाँ आया तो स्त्रियों के पता नहीं, आप ही नाच रहे हैं आपके साथ। तब भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मेरा उसूल है कि जब मेरे साथ कोई मेरे लिए नाचता है तो उसको मैं अपने जैसा बना देता हूँ। इसलिए आप लोग जब नृत्य करते हैं कथा में, तो वो नृत्य नहीं है, वो भगवान के लिए किया हुआ नृत्य भगवान ही होने की प्रक्रिया है। उस समय आपके भीतर परमात्मा का रस उतरता है, वो कोई सामान्य नृत्य नहीं होता। अब नारद जी को भी सूझी कि अपन भी चल के देखें। अच्छा, दूसरों को नाचने देखने में मजा भी बहुत आता है, अपने हाथ पैर न चलें पर कम से कम देख तो सकते ही हैं। तो नारद जी पहुंच गए, और जैसे ही नारद जी प्रवेश करने लगे तो उनको रोक दिया गया कि विरास मंडल में पुरुषों का प्रवेश नहीं, पुरुष तो यहाँ केवल एक ही है। तो नारद जी बड़े दुखी हो गए, जाने लगे। तो राधा जी को दया आ गई कि रास मंडल से, ब्रज से कोई उदास चला जाए, बुलाया क्या बात है? तो नारद जी ने कहा नृत्य देखना। बोले देखिए, बस एक छोटी सी हमारा सुझाव है, शर्त कह लो कि आपको वो कुंड है उसमें स्नान करके आ जाइए। नारद जी ने सोचा चलो स्नान करके फ्रेश होके देखेंगे नृत्य। और नारद जी जैसे स्नान करके निकले तो नारद जी नारदी हो गए, उनकी देह स्त्री की हो गई। नारद जी घबराए, बहुत ही महंगा पड़ गया, अपना तो डिजाइन ही बदल गया डांस के चक्कर में। अब घबराए नारद जी। राधा जी समझ गए, बोले डरिए मत, नृत्य देखिए, उसके बाद जाएंगे तो वापस वही रूप मिल जाएगा। हाँ, नारद जी ने कहा भाई ये ठीक है। अब यहाँ एक बात सोचने की है कि क्यों नारद जी को स्त्री बनना पड़ा? क्योंकि ये जो रास की लीला, ये भक्ति का चरम है। भक्त जब अपने भगवान में लीन होता है, उसी का नाम लीला है। भगवान की लीला क्यों है? भगवान की चरित्र को लीला क्यों कहते हैं? कृष्ण लीला क्यों है? लीला का एक ही अर्थ होता है कि लीला करने वाला लीन लेता है अपने अंदर।
लीन कर देता है। तो भगवान तो अपने आदमी को अपने भीतर लीन कर देता है। तो भगवान ने कहा ये तो भक्ति की लीला है नारद, यहाँ क्या होना है। फिर नारद को स्त्री क्यों बनना पड़ा? इसलिए कि स्त्रीण चित्त भक्ति का विषय है, पुरुष चित्त से भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भी हम लोगों के भीतर भी जब भक्ति उतरती, हमारा चित्त स्त्रीण चित्त हो जाता है। ऐसे भगवान की रास लीला का प्रसंग चलता है, लोगों को भगवान के ऊपर संदेह भी होता है। ऐसे चलते चलते कथा आगे चलती है। एक अजगर नंद बाबा को खा लेता है, और भी आगे की कई कथाएं आती हैं। और धीरे धीरे वृषभासुर, केशी, व्योमासुर, ये राक्षसों का चलता आनंद। और जो आनंद भगवान कृष्ण ब्रज में बिखेर रहे थे, अब वो आनंद सारी दुनिया में उनको लुटाना है। कोई सोच भी नहीं सकता अब एक घटना घटती है। इसलिए देवियों और सज्जनों, जीवन में संघर्ष कभी किसी का खत्म नहीं होता। जो भगवान के साथ थे उनका भी चलता है। जीवन यही चुनौती मांगता है, इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा। संघर्ष तो आएगा ही, पर आपकी तैयारी होना चाहिए। देखो हमारे पहचान का एक जोड़ा है, मांगीलाल चंचला नाम का, दोनों की शादी हो गई तो घूमने गए। वो क्या कहते हैं, हनीमून टूर पे। एक हिल स्टेशन पे दोनों नाव में बैठ के जा रहे, और पास में पेड़ लगे, और पेड़ ऐसे मुड़े हुए, और मुड़े पेड़ों के बीच में से मांगीलाल चंचला की नाव जा रही। अचानक चंचला की नजर पड़ी तो पेड़ पे सांप लिपटे थे। तो चंचला ने अपने पति मांगीलाल से कहा, क्यों जी, इसमें से एक हाथ सांप अपनी नाव में गिर जाए तो क्या हो? मांगीलाल ने वो कहा, वही सवाल नाव वाले की ओर बढ़ा दिया कि क्यों रे भैया नाव वाले, इसमें से एक हाथ सांप अपनी नाव में गिर जाए तो क्या हो? तो नाव वाला बोला, गिरते ही रहते हैं। और वे बोले, गिरते रहते? हाँ, फिर क्या? बोले, फिर क्या दिक्कत है? जैसे ही सांप गिरते हैं तो लोग नाव छोड़ के झील में कूद जाते हैं। और ये बोले, फिर तो और प्रॉब्लम होती होगी। बोले, उसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? जैसे ही झील में कूदते हैं तो वहाँ पहले से ही मगरमच्छ बड़े बड़े हैं तो वापस नाव में आ जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? यही हमारे जीवन का सच है। गृहस्थी की नाव में एक हाथ सांप दिखा तो भक्ति के समुद्र में कूद गए, वहाँ पहले ही बड़े बड़े मगरमच्छ। तो आदमी कभी पूजा करता है, कभी घर चलाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी सुख, कूदता ही रहता है जिंदगी भर। कब तक कूदोगे? भरोसा तो करना ही पड़ेगा भगवान का। विपरीत किसके जीवन में नहीं आता है? सोचा भी नहीं था, और अब भगवान कृष्ण तो रुकने का नाम है ही नहीं। सतत चलने का दूसरा नाम श्री कृष्ण है, रुक नहीं सकते वो। जो लीला उन्होंने ब्रज में किया वो उनको पूरे संसार में फैलाना। एक नए कृष्ण अब कथा में आ रहे हैं, एकदम नए, जो वसुदेव का विश्वास है, देवकी की दौलत हैं, जो राधा मन रसियां हैं, गोपी मन बसियां हैं, बलराम के बंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं, जो भीष्म का भरोसा है, अर्जुन की आस्था है, द्रौपदी का सर्वस्व है, जो सुखदेव का ज्ञान है, जो परीक्षित की भक्ति है, जो यशोदा का यश हैं, जो नंद के आनंद हैं, और जो विजय शंकर मेहता के परमानंद हैं। ऐसे भगवान कृष्ण एक नए रूप में आ रहे हैं, बिल्कुल नया रूप, कोई सोच भी नहीं सकता। और यही जीवन का सच है। सब कुछ अच्छा चल रहा, और अचानक व्रजवासियों के जीवन में एक यू टर्न आ गया। अंग्रेजी में जिसको आप लोग बोलते हैं, जीवन उलट जाता है। चलता कारोबार नीचे गिर जाए, घर का कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, लाइफ यू टर्न ले लेती है। एक अकेलापन घेर लेता है, टूटन आ जाती, बिखराव आ जाता है जीवन में, भविष्य में अंधकार दिखता है, समझ नहीं आता क्या करें। सब कुछ ठीक चल रहा था देवियों और सज्जनों, और एक दिन व्रजवासियों ने देखा एक राजरथ दौड़ता हुआ आ रहा है। सब लोग ठिठक के देखने लगे। उस राजरथ में से उतरे अक्रूर जी, कंस के मंत्री थे और नंदराय के मित्र थे। अक्रूर जी को सबने घेर लिया। नंदराय ने उनका स्वागत किया। कहिए अक्रूर जी, आज कैसे पधारे? अक्रूर जी ने कहा, महाराज, इनको बोलिए म्यूजिक देंगे। उन्होंने कहा, महाराज, मैं कंस की राजाज्ञा लेकर आया हूं। क्या राजाज्ञा है? जैसे उन्होंने राजाज्ञा खोली और कहा, राजा कंस ने आज्ञा दी है कि कल प्रातः काल
आपको कृष्ण और बलराम के साथ, मेरे साथ मथुरा चलना है। कल मथुरा चलना है, कृष्ण और बलराम कल मथुरा जाएंगे। ये बात जैसी ब्रजवासियों ने सुनी, मृत्यु का सन्नाटा छा गया ब्रज में। कोई किसी से बात नहीं करता। ये क्या हो गया? कृष्ण कल जाएगा? तब नंदराय ने कहा, अक्रूर जी, मैं राजाज्ञा का पालन करूंगा। अक्रूर जी ने कहा, नंदराय आप मेरे मित्र हैं इसलिए कह रहा हूं। आप जानते हैं राजा कंस ने ये राजाज्ञा क्यों दी है?